ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि ये दीदी अनवांटेड हेयर्स किस तरीके से हटाए जाएं। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि अनवांटेड हेयर्स जो चेहरे पे हो जाते हैं, देखिएगा रोए रोए से हो जाते हैं चेहरे पे, बहुत ज़्यादा मतलब रोए होते हैं किसी किसी के चेहरे पर। तो यहाँ पर इस जगह पर, इन जगहों पर ज़्यादा होते हैं, इन जगहों पर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं ये रोए जो होते हैं। तो कई लोग तो इसके लिए क्या करवाते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं कि सर्जरी से ये हट जाएंगे, रोए वगैरह हट जाएंगे। लेकिन क्या ये सर्जरी से ये ट्रीटमेंट का इलाज है? क्या सभी लोग सर्जरी करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग सर्जरी करवा लें। और या फिर कई लोग क्या करते हैं कि वैक्स करवाते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक होती है। भाई मुझे तो वैक्स से बहुत डर लगता है, खासकर चेहरे पर। इतनी सॉफ्ट स्किन होती है जहां पर हम वैक्स करवाते हैं, तो बड़ा ही मतलब दर्दनाक होता है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि फिर से वो अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं। लेकिन जब अगली बार जब आते हैं ना, तो बहुत अजीब से बाल आते हैं। वो किसी किसी के यहाँ पर होते हैं, देखिए यहाँ पर अनवांटेड हेयर्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ब्लीच कर लेते हैं जिससे कि उनका कलर चेंज हो जाए, उनको छुपाने के लिए। जैसे ब्लैक कलर के होते हैं तो उनका कलर भूरा कलर हो जाता है, तो चेहरे पर वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके के उपाय करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि अगर आप उसको लगातार करोगे, तो जो आपकी अनवांटेड हेयर्स हैं, जो अनचाहे बाल हैं जो चेहरे पर, वो हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको ये रेगुलर बेस पर करना होगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से आपको करना होगा। कब करना है, कैसे करना है, क्या लगाना है अपने चेहरे पर, वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपके अनवांटेड हेयर्स किस तरीके से चेहरे से चले जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। सारी चीजें हमारी किचन में ही अवेलेबल होती हैं। घरेलू घरेलू उपाय सबसे बेहतर उपाय होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। जो कि हमारी किचन में सारी चीजें होती हैं, उन्हीं में ही हमारी खूबसूरती का राज छुपा होता है। हमारी किचन में ही हमारी खूबसूरती का ही राज छुपा होता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक बाउल लेना है। बाउल में आटा, आटा तो सभी के घर पे मिल जाता है, गेहूं का आटा। आप चाहो तो बेसन भी ले सकते हो। और मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। क्यों? गेहूं के आटे का क्या है कि ये हर जगह हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताती हूँ जो कि घर में आसानी से मिल जाएं, बाहर से ना खरीदनी पड़े। तो मैं ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। तो आपको 2 स्पून इस तरीके से गेहूं का आटा लेना है। गेहूं के आटे में ग्लूटन होता है। ये मृत कोशिकाओं को जो चेहरे पर होती हैं, डेड स्किन, उनको भी साथ में हटा देगा, आपका कलर को फेयर कर देगा। और प्राकृतिक क्लींजर का काम करता है, दाग धब्बों को भी साथ में हटा देगा। ये बहुत सारे काम आएंगे, मतलब बहुत सारे कामों को करेगा ये आटा। तो उस आटा लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है शहद। तो इसमें कम से कम 1 चम्मच शहद डालिएगा। और आपको डालनी है इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, हल्दी का पाउडर। इस तरीके से हल्दी का पाउडर इसमें डालिएगा। फिर इसको मिक्स करिएगा, अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। देखिए इस तरीके से मिक्स करिएगा। और थोड़ा सा इसमें रॉ मिल्क ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें कच्चा दूध ले लीजिएगा। कच्चा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गर्म किया हुआ दूध ठंडा करके ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बना लेना है एक। शहद डालने में इसमें कंजूसी ना करें, एक बात का ध्यान रखें, इसमें शहद डालने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। शहद से क्या होगा कि आप जब शहद लगाओगे ना, शहद थोड़ा चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं। तो शहद से वो रैशेस नहीं पड़ेंगे। शहद में मॉइस्चराइजर होता है, ये स्किन को आपकी हाइड्रेट रखेगा, रूखी रूखी स्किन नहीं होगी इसको शहद डालने से। अब इसको इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। देख लीजिए इस तरीके से बनाने के बाद आपको ऐसे इसको चेहरे पर अप्लाई करना है।
एक मोटी सी लेयर लगानी है चेहरे पर, इसकी एक मोटी सी लेयर लगानी है। इस तरीके से आप पूरे चेहरे पर इसको अप्लाई करिएगा। घर की बनी हुई चीजें हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूध से एलर्जी है, कई लोगों को क्या है कि दूध से पिंपल्स आ जाते हैं। दूध से एलर्जी है तो क्या करें, थोड़ा सा गुलाब जल इसमें डाल लें। गुलाब जल थोड़ा सा ही डालना है, शहद की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा डालनी है इसमें। गुलाब जल डालना है। बिंदी हटा देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे हर जगह अप्लाई करना है। जहां पर आपके अनवांटेड हेयर्स है ना, देखो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर, वहां थोड़ा अच्छे से अप्लाई करिएगा इसको, पूरा की पूरा अच्छे से अप्लाई करिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अप्लाई किया बस हेयर्स गायब हो गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं, या फिर तो क्या है कि आप फिर इसको लगाना ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। कैसे कैसे और कब कब लगाना है मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कब कब और कैसे कैसे लगाना है। धीरे धीरे करके देखो, घरेलू जो चीजें होती जो देसी नुस्खा जो होता है, उसमें क्या होता है कि फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है फर्क, तो ये तो पक्का है, ये आप भी जानते हो। लेकिन देखो हर चीज में टाइम लगता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 2-4 साल करना है, ऐसा भी नहीं है, पर थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। लगातार आप इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से इसको मास्क लगा लीजिए, जैसे मास्क लगाते हैं ना आप, गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा। देखो यहाँ पे भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, जहां पर है ना आपके अनवांटेड हेयर्स, वहां थोड़ी सी मोटी सी लेयर लगाएं इसकी, इस तरीके से। इसीलिए मैं आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करके सारी चीजें बताती हूँ। और जब भी आप अपने चेहरे पर कुछ भी लगाएं, कुछ भी, चेहरे को अच्छे से धो लें। धोने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद ही कोई चीज अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जब वीडियो बनाती हूँ तो चेहरा साफ करके ही बैठती हूँ। हर वीडियो में ये तो नहीं बताऊंगी कि आपको फेस वॉश से चेहरा साफ करना है। ये तो सारी चीजें अंडरस्टूड है कि चेहरा साफ करके बैठना है। अगर आप आलसी हो कि नहीं, हम क्या है कि चेहरे को नहीं साफ करवा रहे हैं, तो कॉटन लीजिए, दूध में डिप कीजिए, और अच्छे से उस कॉटन से अपना चेहरे को साफ कर लीजिए। दूध से एलर्जी है, गुलाब जल लीजिए, गुलाब जल से अपने चेहरे को साफ कीजिए, अच्छे से साफ हो जाएगा। ये सब एक क्लींजिंग का काम करते हैं। वैसे आलस तो करना ही नहीं है, आलस करोगे तो ये सब चीजें सही नहीं होंगी। चेहरे के मामले में तो एक्टिव रहना चाहिए। वैसे तो बॉडी के हर पार्ट के मामले में ही एक्टिव रहना चाहिए। चेहरा क्या है कि दिखता है, जो चीज दिखती है वो चीज हमें उसकी केयर करनी चाहिए। और जितनी ज्यादा तुम जिस चीज की, कोई भी चीज हो, तुम अगर केयर करोगे, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। कोई भी चीज हो लाइफ में, चाहे कोई सामान हो, तुम केयर करके रखोगे, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। चेहरा है, केयर करोगे, लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये लगा के रखना है 20 मिनट तक। 20 मिनट तक इसको सुखाना है। जब ये सूख जाएगा ना, तब हम इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ये भी ट्रिक अलग है कि किस तरीके से हटाएंगे। तो पहले 20 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको हटाएंगे। देखिएगा 20 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का सा सूख गया है। ज्यादा तो नहीं सूखेगा क्योंकि इसमें शहद मिला हुआ है। तो 20 से 25 मिनट में ये हल्का सा सूख सा जाएगा। तो फिर हमें उसके बाद लेना है सूखा आटा। गेहूं का वही आटा लेना है जो हमने इसमें रेमेडी में मिलाया था, वही सूखा आटा हमें लेना है। और ले करके उसको ऐसे करके लगाना है। सूखा आटा लेकर के ऐसे लगाना है, और हमेशा उल्टी डायरेक्शन में। क्या करना है, उल्टी डायरेक्शन में। जैसे कि आपकी हेयर्स ऐसे हैं, तो आपको उल्टी डायरेक्शन में इसको ऐसे करना है, रब करना है। ठीक है, सूखा आटा लेना है इस तरीके से, और उल्टी डायरेक्शन में हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे।
इससे क्या होगा कि आपकी जो चेहरे की डेड स्किन है ना वो भी सारी रिमूव हो जाएगी, सारी डेड स्किन निकल जाएगी। ये आपको पतला पेस्ट नहीं लगाना है, इस वाले बात को भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा ही लगाना है। गाढ़ा पेस्ट लगाओगे तभी आपके हेयर्स जो हैं निकलेंगे। सूखा आटा लगाते जाइए और उल्टी डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाइएगा और इस तरीके से आपके जो हेयर्स हैं वो निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आए हुए हैं तो इनको ऐसे करिएगा। तो आटा लीजिएगा, आटे से हाथ अच्छे से चलेगा और सारा ये निकल जाएगा। जहां पर भी आपके हेयर्स हैं वहां वहां अच्छे से इसको रगड़िएगा, ऐसे ऐसे रब करिएगा। इस तरीके से आपको उल्टी डायरेक्शन में इस तरीके से करके सारा हटा देना है और इस तरीके से निकाल देना है और फिर साफ पानी से अपना मुंह धो लेना है। अब मैं अपना मुंह धो लेती हूँ साफ पानी से, फिर मैं आपको इसके रिजल्ट बताती हूँ। सारी तो डेड स्किन निकल जाएगी और स्किन पर चमक आ जाएगी और देखिए आपकी स्किन भी ब्राइट हो जाएगी। देखिए आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। सारे हेयर रिमूव तो हो ही जाएंगे, साथ में स्किन चमकदार भी हो जाएगी, साफ हो जाएगी और आप गोरे दिखने लग जाओगे। इसके कई सारे फायदे हैं। तो इस तरीके से आप, और इसे मुहासे वाले जो जिनके मुहासे हो रहे होते हैं ना चेहरे पर, वो प्लीज इसको इस तरीके से ज्यादा रब ना करें। देख लें कि उस जगह पर कोई मुहासा तो नहीं हो रहा है जिससे कि आपके कोई दिक्कत ना हो। इस बात का ध्यान रखा जाए और इसे देखिए दाग धब्बे तो कम होंगे ही, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको लेना है 2 चम्मच आटा, 1 चम्मच शहद, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, मिक्स करना है, थोड़ी सी 1/4 चम्मच उसमें हल्दी मिलानी, हल्दी मिला करके सारा पेस्ट अपने चेहरे पर लगाना है। किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। सारे हेयर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। आपको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये हफ्ते में 1 बार लगाना है, 1 महीने तक। 1 महीने तक आपको हफ्ते में 1 बार लगाना है, यानी महीने में 4 दिन लगाना है। फिर आपको लगाना है 15 दिन में 1 बार, यानी महीने में 2 बार लगाना है अगले महीने। फिर आपको लगाना है महीने में 1 बार, लगाते रहिएगा। इतना तो आप अपने चेहरे के लिए कर ही सकते हैं। आपके जितने भी अनवांटेड हेयर्स है ना सारे रिमूव हो जाएंगे और एक दिन हमेशा के लिए ही रिमूव हो जाएंगे। ये कुछ टाइम तक आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। फिर बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लीजिएगा, अपने चेहरे पर लगाइएगा, या फिर कोई सीरम लगा सकते हो आप अपने चेहरे पर। अगर आपके चेहरे पर रब करने से हल्की सी जलन हो रही हो तो आप हल्की सी आइस भी लगा सकते हैं अपने चेहरे पर। ज्यादा तेज ना रगड़ें चेहरे को, ये वाली बात ध्यान रखें। ज्यादा तेज रगड़ोगे तो चेहरे पर जलन हो सकती है। और देखिए चेहरे पर चमक और साफ, कितना अच्छा चेहरा हो गया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।